हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज क्रशोलॉजी 101 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाली। इससे पहले मैं इसके 4 एपिसोड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जो चोल को देखते हैं, जो कि अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि आज लास्ट डेट है सबमिट करने की। तो यहाँ पर जो चोल बोलता है कि हाँ बस मेरा काम होने ही वाला है। तो उसका फ्रेंड भी यहाँ पर खुद का काम करने लगता है। तभी यहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है जो कि जो चोल की फ़ैन होती है और वो उसे कुछ देने के लिए आई होती है, जिससे जो चोल एक्सेप्ट भी कर लेता है। और वो लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो पूरे कॉलेज का ही हैंडसम हंक था। तब यहाँ पर वो 2 लड़कियाँ आती हैं जिन्हें हमने पहले एपिसोड में भी दिखा है, जो कि उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। और जो चुल उन्हें वही गिफ्ट लेने को बोल देता है जो कि वो लड़कियाँ लेके आई थी। तो वो दोनों लड़के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसका फ्रेंड कहने लगता है कि यार मुझे भी खाना था वो। तो वो बोल रहा है कि तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर उसका फ्रेंड चला जाता है और यहाँ पर जो चुल फिर से अपना काम करने लग जाता है और सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम बनी को देखते हैं जो कि कॉलेज आ चुकी होती है और वो सामने से जो चलो उसके फ्रेंड्स को आते हुए देख रही होती है। और यहाँ पर जो चुल को देखते हुए तो वो बिल्कुल स्टक रह जाती है और कहती है कि कितना रिफ़्रेशिंग है और कितना हैंडसम लग रहा है जो चुल। और यहाँ पर जो वो दोनों लड़के होते हैं वो जो चुल को ट्रीट कर रहे होते हैं कि तुमने हमें गिफ्ट दिया तो तुम्हें ये खाना पड़ेगा। जो चुल उन्हें मना भी कर रहा होता है, लेकिन वो मान नहीं रहे होते और वो जीने पे खड़े होते हैं। तो इसी वजह से जो चुल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगता है। तो यहाँ पर बनी देखती कि जो चुल गिरने वाला है तो वो उसको बचाने के लिए भागने लगती है और यहाँ पर वो उसे बचा भी लेती है। लेकिन यहाँ पर एक और कांड हो जाता है। जो जोचुल का आईपैड था जिसमें उसने अपना काम करके रखा था, वो आईपैड गिर जाता है और यहाँ पर जोचुल अपने आईपैड के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बनी बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें बचा ही लिया, अच्छा हुआ। लेकिन बेचारे जोचुल को तो अपने आईपैड की बहुत ज़्यादा चिंता थी और वो अपने आईपैड को उठा के देखता है तो उसकी स्क्रीन पूरी की पूरी टूट चुकी होती है, उसका आईपैड बंद भी हो चुका होता है। और यहाँ पर सबसे पहले तो उसके फ्रेंड चिल्लाते हैं और जब बनी को समझ आता है तो फिर बनी बहुत तेज़ से चिल्लाने लगती है कि ये मेरे से क्या हो गया, मैं तो बचाने गई थी, ये तो कांड ही हो गया। और यहाँ पर जो चोल को देखते हैं वो बेचारा तो रोने लगता है अपने आईपैड के लिए, क्योंकि उसमें उसका काम भी था। और सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम जो चोल और बनी को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पर बनी बोल रही होती है कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हारा आईपैड वगैरह कुछ तोड़ो। यहाँ पर जो चुल शांत होता है तो बनी बोलने लगती है कि वैसे मेरी इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए पे कर दूँगी। और यहाँ पर जो चुल बोलता है कि तुम कैसे पे करोगी, मुझे जल्दी से ये बताओ, तुमने पहले मेरा आईपैड तोड़ा, अब तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। तो यहाँ पर वो उसके आईपैड चेक करने लगती है और देखती है कि वो $2000 का है। तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे आईपैड के पैसे दे दूँगी, मंथली या फिर वीकली ऐसे मैं करके वापस कर दूँगी। तो जो चोर बोलता है कि अच्छा तो तुम ऐसे वापस करने वाली हो। और ये कह के तो बनी यहाँ से भागने ही लगती है, लेकिन जो चोर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपना नंबर मुझे दे के जाओ ताकि मैं तुम्हें कॉल कर सकूँ अपने आईपैड के लिए। और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़वाते हैं, जो कि उनके फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं। सीन शूट होता है पर हम बनी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होती है और बैठ कर ड्रिंक करी होती है। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है जो उससे बोलते हैं कि और बनी तुम कैसी हो। तो यहाँ पर बनी सोचने लगती है कि क्या ही बताओ उसे अपनी लाइफ का कितनी गंदी चल रही है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कितना बदतमीज़ है जिसने मुझे धोखा दिया है। और फिर वो उसे बोलते हैं कि मैं ठीक है और फिर से ड्रिंक करने लगती है और यहाँ पर वो बात भी याद करने लगती है जो आज उसके साथ जो चुल वो वाली हुई थी। और यहाँ पर फिर से ड्रिंक करने लगती है और सोच रही होती है कि कैसे वो जो चुल के पैसे देगी। और फिर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि उसका इस जो कॉलेज है वो कैसे चला। तब यहाँ पर हम जीहोन को देखते हैं जो कि फ्रेशर पार्टी में आ चुका होता है और उसे देख के तो सभी लड़कियाँ चेयर अप करने लगती है कि कितना हैंडसम है। और यहाँ पर बनी जीवन को कहती है कि जीवन तुम इधर आके बैठ सकते हो, मेरे पास सीट खाली है। और जीवन उसके सामने आके बैठ भी जाता है और यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो फ्रेशर पार्टी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर सभी फ्रेशर अपना नाम वगैरह बता रहे होते हैं और यहाँ पर बनी और उसके फ्रेंड बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हें पता है कि ये जीवन कौन है। तो वो बोलती है कि नहीं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये चैनोन कंपनी के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। तो यहाँ पर बनी को तो ये सब पता ही नहीं, तो वो तो शॉक्ड हो जाती है कि ये इतना अमीर है और ये किस तरह से मुझसे बिहेव करता है और मैं भी इसे किस तरह से बिहेव करती हूँ। तो यहाँ पर जीवन भी अपना नाम यहाँ पर बता रहा होता है और बेचारी बनी तो पूरी शॉक्ड ही होती है कि ये मेरे से क्या हो गया, मैं इतने अमीर इंसान से कैसे बात कर सकती हूँ। और यहाँ पर हम इन दोनों को फिर सामने सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की खड़े होकर कहते हैं कि जो लोग आमने सामने बैठे यानी कि सीनियर और जूनियर वो इस ईयर एक दूसरे के पार्टनर हो गए। यहाँ पर जीवन बनी से बोलता है कि आज से हम दोनों पार्टनर हैं, आप मेरी सीनियर है तो मैं आपको ड्रिंक डाल के दे दूँ। तो यहाँ पर बनी बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें ड्रिंक डाल के देती हूँ। तो जीवन बोलता है कि मैं ना ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाता, मुझसे अल्कोहल टॉलरेट नहीं होती, इसलिए मैं नहीं पीता और आप मेरे साथ कंफर्टेबल तो हो बैठने में। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि तुम तो इतनी बड़ी कंपनी के एक लौते वारिस हो, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ तो, लेकिन थोड़ी नर्वस भी हूँ। तो यहाँ पर उसकी क्यूट क्यूट बातें सुन के तो जीवन भी हंसने लगता है।
यहाँ पर वो बोलती है कि तुम मुझे क्यूट समझ रहे हो तो तुम मुझे बनी बुला सकते हो। तो यहाँ पर जीवन कुछ सोचने लगता है बनी नाम सुन के, और उसे याद आता है कि जिस जो मूर्ति को उसने सुबह कॉलेज में देखा था वो मूर्ति भी बनी ने बनाई थी, इसका मतलब वो मेरी सीनियर ने बनाई थी। और वो बनी को देख के और भी कुछ सोचने लगता है और कहता है कि आज से तुम मेरी सीनियर। और यहाँ पर वही सीनियर लड़की फिर खड़े होकर बोलने लगती है कि जो एक दूसरे के सामने बैठे हुए वो पार्टनर्स है, तो उन सब दोनों को एक दूसरे से साथ ड्रिंक करनी होगी। तो यहाँ पर जीवन जो ड्रिंक करता नहीं था तो बनी बोलती है कि तुम कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर सभी लोग जीवन को चेयर करने लग जाते हैं कि जीवन तुम ड्रिंक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बनी बोलती है कि तुम टॉयलेट नहीं कर पाते हो ना, इसलिए तुम्हारे जगह मैं ड्रिंक करूँगी, और सबसे बोल देती है और उसका जो कप है वो भी ले लेती है और पी जाती है। और इसके बाद तो जीवन उसे देख के स्माइली करे जा रहा होता है कि वो कितनी हेल्पफुल है उसके लिए। और यहाँ पर जब वो ड्रिंक कर लेती है तो वो दुकान के बाहर आ जाती है और उसके साथ साथ जीवन भी बाहर आ जाता है, जो कि उसे थैंक यू बोलने के लिए आया था। तो बनी उसे बोलने लगती है कि तुम बाहर क्यों आ गए, मैं तो सिर्फ थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी। तो वो बोलता है कि मैं बस आपको थैंक यू बोलने के लिए आया। तो वो बोलती है कि तुम मुझे आपको क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे बनी बोलो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, और उसे बोलता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना आया हूँ कि मेरी हेल्प करने के लिए। तो बनी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारी सीनियर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि कल आप फ्री हो तो मैं आपको ट्रीट देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर वो बोलती है कि अच्छा ट्रीट, ठीक है मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊँगी। और यहाँ पर वो उसको हाथ हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है तो वो सीजर्स निकाल देती है। उसे देख के तो जीवन हंसने लगता है कि वो कितनी क्यूट है। और फिर बनी भी हैंडशेक कर लेती है जीवन का मन रखने के लिए। और इससे आने वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो को तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।